कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। जिंदगी सबको मौका देती है, दो ऑप्शन सबके पास होते हैं, या तो जिंदगी को जी लो या जिंदगी को काट लो। और 90% लोग आज की डेट में जिंदगी काट ही रहे हैं। ये कहानी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, जिसको आपने अगर समझ लिया तो आपको आज पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस बड़ा पैसे से नहीं, एक आइडिया से बड़ा होता है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, लेट अस अज्यूम कि उसका नाम शिवांश है। तो वो जो शिवांश होता है वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता है और उसकी जो महीने की सैलरी होती है वो 3 से 4 हजार रुपए होती है। मुश्किल में वक्त कट रहा होता है, सिर्फ दाल रोटी कपड़ा मकान नौकरी से जो चलता है वही चल रहा होता है उसका भी, मगर दिमाग बहुत तेज होता है, कुछ बड़ा करना चाहता है और अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी में एक बदलाव लेके आना चाहता है। एक दिन वो नोटिस करता है कि काफी दिन से एक खिलौने वाला उनके पेट्रोल पंप पे आता है, 2-3 घंटे में शाम को कुछ खिलौने अपने साथ लेके आता है, उसको बेचता और घर चला जाता है। तो कुछ दिन शिवांश उसको ऑब्जर्व करता है और उसको नोटिस करता रहता है। एक दिन जाके खिलौने वाले से बात करता है कि भाई खिलौना कितने का दिया? तो खिलौने वाला बोलता है कि साहब 100 रुपए का। तो वो बोलता है कि मुझे खरीदना नहीं है, मैं तेरी तरह काम करना चाहता हूं, मुझे बता कि एक खिलौना कितने में मिलता है तुझे और तू कितने में बेचता है। कहता साहब ऐसी बात है तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक खिलौना 70 रुपए का मिलता है और मैं यहाँ पर आके उसको 100 रुपए का बेच देता हूँ। एक खिलौने में मुझे 30 रुपए का मुनाफा होता है और 2-3 घंटे में मैं 10 खिलौने बेचता हूँ डेली के और घर चला जाता हूँ। 300 रुपया मुझे बच जाता है 10 खिलौनों में। तो शिवांश के दिमाग में बहुत ज्यादा घोड़े दौड़ने लगते हैं कि यार ये कैसे बिजनेस कर रहा है। तो वो उस दुकानदार का पता पूछता है कि मुझे भी बता तू खिलौने कहाँ से लेके आता है। और अगले दिन दोस्तों शिवांश वहां पे पहुंच जाता है और दुकानदार से बातचीत करने लगता है कि मुझे उस इंसान ने भेजा है, उस खिलौने वाले के रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे भी खिलौने बेचने का काम शुरू करना है, मुझे बता मेरे भाई तू कितने का खिलौना मुझे देगा। तो दुकानदार कहता है कि अगर आप 10 खिलौने लेते हैं तो मैं आपको भी 70 रुपए के हिसाब से खिलौने का रेट लगा दूंगा। बट 2 मिनट के लिए शिवांश वहां पे सोचता है। जहां पे आम इंसान की सोच खत्म हो जाती है वहां पे एक बिजनेसमैन सोचना शुरू करता है। तो अब क्या होता है, शिवांश उसको बोलता है कि अगर मैं तुझसे 10 नहीं, मैं तुझसे एक दिन के 100 खिलौने लूं तो मुझे बता कितना रेट लगाएगा। वो बोलता है कि ऐसी बात है, अगर आप एक दिन में 100 खिलौने लेते हो तो मैं आपको हर एक खिलौने का जो रेट है 70 नहीं, मैं 50 रुपए लगा दूंगा। यहाँ पे गेम चेंज होती है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। खिलौने वाले को शिवांश बोलता है कि कल मैं तेरे पास 10 लोग भेजूंगा, हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को 10-10 खिलौने दे देना 70 रुपए के हिसाब से, बाकी का तू और मैं देख लेंगे। अब मेन क्वेश्चन था कि वो 100 खिलौने बेचेगा कहाँ एक दिन में। किया शिवांश ने जाके पेट्रोल पंप पे अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया, बोला आज की चाय मेरी तरफ से। सभी बैठे चाय पीने लगे और उसने बोला कि मेरे भाइयों एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाहते हो अलग से एक्स्ट्रा पैसा कमाना? सभी ने हाँ बोला। कहते करना क्या पड़ेगा शिवांश भाई, हमें भी बताइए। तो शिवांश ने उनको बताया कि जब हमारी छुट्टी होती है 5 बजे पेट्रोल पंप से, उसके बाद हमने 2 घंटे में काम करना है एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में, जिसमें हम 10-10 खिलौने बेचेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, क्योंकि गाड़ियां हमारे पेट्रोल पंप पे खुद आती रहती है और हर एक गाड़ी में बच्चे भी होते हैं। तो हर एक पर्सन 10-10 खिलौने आराम से बेच देगा। सारी बात मैं फिक्स कराया हूं दुकानदार से, 70 का हमें एक खिलौना मिलेगा और हम उसको 100 में बेचेंगे। एक खिलौने में 30 रुपए बचते हैं और 10 खिलौनों में 300 रुपए बचेगा। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो एक महीने की जो इनकम रहेगी वो 9,000 रुपए हो जाएगी हर एक पर्सन की, अगर हम डेली के 10 खिलौने बेचते हैं। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, सब कहते हैं कि भाई हम तो फटाफट जाके कल ही ये काम शुरू करेंगे। तो अगले दिन शिवांश 10 लोगों को तैयार करके उस दुकानदार के पास भेज देता है। दुकानदार हर एक व्यक्ति को 70 रुपए के हिसाब से 10-10 खिलौने दे देता है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे ट्विस्ट आता है, दुकानदार के 100 खिलौने भी बिक गए और हर एक व्यक्ति को उसने जो खिलौना दिया वो 70 रुपए के हिसाब से दिया। मगर अब जो शिवांश और दुकानदार की डील हुई थी वो ये थी कि अगर मैं तेरे 100 खिलौने बिकवाऊंगा तो तू मुझे 50 रुपए का रेट लगाएगा। तो हुआ क्या, उसने जो 10 लोग भेजे, 10 लोगों ने 10-10 खिलौने वहां से लेना शुरू किया 70 रुपए के हिसाब से, और शिवांश की 50 में बात हो चुकी थी। बीच में प्रॉफिट बचा 20 रुपए। अगर एक खिलौने में 20 रुपए बच रहा है तो 100 खिलौनों में बचता है 2,000 रुपए। अब चेक करो हुआ क्या, वो 10 लोग भी खुश हो गए क्योंकि वो डेली का पार्ट टाइम में काम करके 300 रुपया घर लेके जाते थे, वो भी खुश। और शिवांश ने बिना काम किए
जस्ट एक नेटवर्क की पावर को समझा और उसका एक दिन का जो प्रॉफिट था वो था 2000 रुपए पर खिलौना। उसको 20 रुपए बचता था, 100 खिलौनों के हिसाब से 2000 रुपए प्रॉफिट। और एक दिन का 2000 रुपए तो 30 दिन का 60,000 रुपए। 10 लोगों को भी रोजगार मिल गया, वो 9-9 हजार रुपए महीना कमाने लगे। और शिवांश ने नेटवर्क की पावर को समझा और उसके हिसाब से एक महीने का 60,000 रुपए कमाया। इसीलिए दोस्तों आपने एक वर्डिंग सुनी होगी, बहुत बढ़िया बोला जाता है, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा वही तय करेगा कि आपका नेटवर्थ कितना है। आज आप चेक कर लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जूम, इंस्टाग्राम, जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन सब ने नेटवर्क की पावर को समझा और आज ये लोग सभी मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर ये छोटी सी कहानी या एग्जांपल आपको बढ़िया लगा तो शेयर जरूर करें इसको एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसमें से क्या सीखने को मिला। सो साइनिंग ऑफ, शिवांश शर्मा। लेट्स ग्रो टुगेदर। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।